चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए शाहों का शाह। ओ मेरे दाता, मेरे अंतर्यामी, तू मेरा आपा बन बैठा, मुझे मालूम क्यों नहीं चला। मैं तुझे मंदिर में खोजा, गिरजाघर में खोजा, मस्जिद में खोजा, कभी किसी व्यक्ति विशेष में खोज लिया, पर मैं कितना पागल हूं, कभी अपने अंदर नहीं खोजा। कभी खाने में खोज लिया, कभी भोग में खोज लिया, कभी अपने भीतर नहीं खोजा। पागल हूं। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। ओ मेरे रब, मेरा अल्लाह, मैं खुद हूं, वो तो मेरे साथ चलता फिरता है। मैं बोलता हूं, अमी बोलता हूं, वेद बोलता हूं। ऐसी स्थिति आ जाए मेरे देव, मैं चलूं तो पृथ्वी की परिक्रमा हो जाए, सो जाऊं तुझे दंडवत हो जाए, खाना खाऊं तो तुझे भोग लग जाए। कितना अच्छा दिन हो। ऊर्जा को अनुभव करो, शरीर में अनुभव करो। देखिए, पैरों से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैरों तक एक ऐसा वलय और ऐसा चक्र है जो शांति, आनंद, प्रेम उसका वलय बना रहा है। आपके इर्द गिर्द तेजस्वी, ओजस्वी प्रकाश पुंज है। ये गुरु की कृपा है, आपके इष्ट का आशीर्वाद है। स्थिरता से बैठिए, अटलता से बैठिए। बुद्ध, महावीर, भगवान शिव, भगवान नारायण इतने ऐश्वर्यशाली होने के बाद भी हम सबको यही संदेश देते हैं कि बेटा, ध्यान में ही सार है। भगवान शिव, जिनकी एक जटा का बाल कुबेर को कुबेर बनाता है, निर्धनों को धन देता है। महामृत्युंजय देव अस्वस्थों को स्वास्थ्य प्रदान करता है। वो भी हमें यही संदेश देते हैं, बेटा, योग में ही आनंद है। किसका योग? विकार का निर्विकारिता से योग, आत्मा का परमात्मा से योग, इच्छाओं का ईश्वर में लोप होने से योग, मूलाधार का शास्त्र सार से योग। कितने सारे योग हैं। छोड़ दो सब इच्छाएं, होने दो जो होता। आपको तो वही पाना है जो आपने जन्म लिया है पाने के लिए। छोड़ दो, निश्चय करो, कमर कसो, निश्चय करो। मैं पुरुषार्थ करता हूँ।
और पाना कहीं दूर नहीं, आपके भीतर। निश्चय करता हूँ, समस्त इच्छाओं को, वासनाओं को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। अभी से, आज से, इसी वक्त से। जो उदित भावे सो फलेगा, जो तुझे पसंद हो वही होना चाहिए, जो तुझे पसंद नहीं कभी नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी मनमानी तो एक जन्म नहीं, बहुत सारे जन्मों में की, पर मुझे क्या प्राप्त हुआ? कई आज जो मैं घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्लियां देख रहा हूं, ये भी कभी तो मनुष्य थे, इन्होंने व्यर्थ गंवा दिया। मुझ पर कृपा करना कि मैं व्यर्थ न जाने दूं। सांसें बहुत अनमोल है, कीमती है, सांसों का कोई मूल्य नहीं है। विज्ञानियों ने खोज लिया, एक इंसान को बनाने में कितना पैसा लगता है, 7 अरब डॉलर। ओहो, हम इतने महंगे हैं, पता ही नहीं था। 7 अरब डॉलर खर्च करने के बाद भी साइंस खून नहीं बना सकेगा। केवल 7 अरब डॉलर में इंसान की आकृति चलती फिरती तैयार हो जाएगी। हम इतने महंगे, हमें पता ही नहीं था। और हम सांसों को कैसे व्यर्थ गंवा रहे। अब नहीं, क्योंकि तू मेरे आनंद स्वरूप, मेरा हाथ पकड़ा है ना तूने, छोड़ेगा तो नहीं। अपने पर भरोसा नहीं है, पर तुझ पर तो है। अपने पर विश्वास कम है, तुझ पर ज्यादा है। छोड़ेगा तो नहीं। आपकी एक शक्ति, एक ऊर्जा आपके शरीर के भीतर के अवयवों को ठीक कर रही है। घुटनों के भीतर उसे ठीक कर रही है, ऊर्जावान कर रही है। पेट के समस्त आंतें, किडनी, लिवर सबको ठीक कर रही है। चलिए, शरीर को ठीक कर दिया, अब यही ऊर्जा आपके हृदय में श्रद्धा पैदा कर रही है। श्रद्धा, परमात्मा के प्रति प्रीति, ईश्वर की ओर बढ़ने की दृढ़ रुचि पैदा कर रही है आपके हृदय में। परमात्मा के लिए असीम असीम प्रेम है। अपने हृदय को उसकी प्रीति से भर दो। मेरे मुक्ति दाता, प्रीति दाता, शांति दाता, आओ हाथ पकड़ लो मेरा। तू न रहे, मैं न रहूं, हम तुझ में ऐसे मिल जाएं, पानी में मिली नमक की डली, तुझ में ऐसे खो जाएं। आओ आओ आओ, मेरे हृदय में विराजो, प्रीति बनकर, श्रद्धा बनकर, आनंद बनकर, प्रेरणा बनकर, प्रेमी बनकर, प्रियतम बनकर, मेरे अपने बनकर। संसार धोखा दे सकता है, तू नहीं। संसार छूट रहा है, मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, पर चेत नहीं रहा हूं।
आजा मेरे भीतर बैठ, पल पल मुझे चेताने वाले मेरे राम। कब तक मैं तुझसे दूर और तू मुझसे दूर, ये सौदा मंजूर नहीं है, महंगा सौदा है, मंजूर नहीं है। मैं तू हो जाए, तू मैं हो जाए। पानी में, गंगा जल में जब नाले मिल जाते हैं ना, तो नाले अलग और गंगा जल अलग डिफाइन नहीं किया जा सकता। मैं भी तो विषय विकारों का वो नाला ही हूं, आप में मिलना चाहता हूं। अपने में मिला दे, पवित्र गंगा की धार है तू, तुझ में मिलकर मैं भी पवित्र होऊंगा। दूध में मिला हुआ पानी, दूध और पानी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे तुझ में मिला हुआ मेरा शुद्ध अहम अलग नहीं किया जा सकता। मेरे दाता, मेरे शांति दाता, जीवन दाता, किस किस नाम से पुकारूं, न जाने तू किससे राजी है, न जाने तू किस पे राजी है। किसी को कंगाल कर देता है, किसी को माला माल कर देता है। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। जिन शब्दों से आपको प्रार्थना आती है, जरूर करिए। जिस भाव से आती है, जरूर करिए। जिन शब्दों से आती है, जरूर पुकारिए उसको। अगर उसके लिए आंखें गीली नहीं हुई ना, तो संसार के धोखों से जरूर गीली होगी। संसार रुलाएगा जरूर, उसके लिए रो लो थोड़ा सा। पत्थर दिल जो ईश्वर के लिए नहीं पिघलता, वो अपनी आसक्तियों के लिए पिघल कर जरूर धोखा खाता है। उसके लिए पिघल जाने दो दिल को, मन को, हृदय को, आंखों को। ये वो बरसात है जिसमें हृदय शुद्ध हो जाता है। कुछ नहीं बचता। जिस किसी भाव से आपको जो कुछ बोलना है वो सुनता है। कीड़ी के पगने वरवाजे वो भी साहिब सुनत। उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपके भीतर के भाव पर्याप्त हैं। उसे पाने की ललक वो दूर नहीं रह सकता। छोटा बच्चा जब रोना शुरू करता है तो माँ के शरीर से दूध की धारा बह निकलती है। कहीं पर भी हो माँ, आपके पुकारने पर परमात्मा का वात्सल्य उमड़ पड़ता है। दूर नहीं है वो, बहुत निकट है, बहुत पास है। आपको पुकारता है पर आप सुनते नहीं, बुलाता है आप देखते नहीं, कुछ बोलता है आपको भनक नहीं पड़ती। कई रूपों में, कई झरोखों से वो देखता है। मेरे दाता, मेरी और तेरी नजर एक हो जाए। जो तू देखता है वही मैं देखूं। कितना अच्छा होना।
उसके लिए रोने में भी आनंद है, संसार के लिए हंसने में भी वो मजा नहीं है। सच है, सत्य है, बार बार सत्य है। मैं तेरा हूं मेरे परमात्मन। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सी चीजें चलती है, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी सात्विक कभी तामसिक। आज कह दे रहा हूं मैं, किसी पर ध्यान मत देना। जो आपको करना है वही करिएगा, क्योंकि मेरी सोच गलत हो सकती है, आपकी सोच गलत नहीं हो सकती। आपका किया कभी भी बुरा नहीं हो सकता। तूने एक बार नहीं, कई कई बार मुझे जगाया होगा, कई कई बार मुझे चलाया होगा, कई कई बार मेरे कई नखरे उठाए होंगे। मैं देखो वही बुद्धू का बुद्धू बना रहा पर खुशी इस बात की, जो भी हुआ तेरा होके होता है तो अच्छा है। मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं मेरे नाथ, मैं तेरा हूं। जैसे पिता माता अपने बालक का अहित नहीं करते, ऐसे तू मेरा अहित नहीं करता। मेरी समझ में जाए ना आए, मुझे वही करवाइएगा मुझसे जबरदस्ती। तेरा अधिकार है मुझ पर, तेरा ही अधिकार है मुझ पर। वही होना चाहिए जो आप चाहते हो, वो नहीं होना चाहिए जो आप नहीं चाहते। मेरे नाथ, जीवन दाता, पुरुषार्थी हूँ, वेदांत को समझता हूँ, इसीलिए मैं ज्ञान योग का पुजारी हूँ। उसी में शुष्क हो चला, पता नहीं चला। दुनिया के लिए तो पिघला, पर तेरे लिए कभी आंखों से दो आंसू नहीं आए। कैसा ज्ञान योग है, भाड़ में जाए, सारा ज्ञान भाड़ में जाए। क्या बुरा है, क्या ये बुरा है? ये प्रेम बुरा है कि मेरे नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरी चाही होनी चाहिए। क्या ये प्रेम और समर्पण बुरा था? ना, श्रेष्ठ है, अच्छा है। बच्चा अगर समझदार बन जाए ना तो माता पिता का अधिकार कम हो जाता है। इतना समझदार नहीं बनना है कि मेरे गुरु का या मेरे इष्ट का अधिकार मुझ पर कम हो जाए।
ना वो अधिकार जताते रहे तो अच्छा है, खींच कर एक चांटा लगाए अच्छा है। कान पकड़ कर ये कह दे तू गलत, ठीक नहीं, चल उठ, ये नहीं करना, अच्छा है। माँ तो बोलती रहे वही अच्छा है। मेरे विठ्ठल, क्या क्या नाम धर दिए तूने हमारे लिए। मेरे गुरुदेव, किस किस रूपों में आ गए आप। कृष्ण, मेरे राम, पांडुरंग, हरि, नारायण, क्या क्या कर लिया आपने। शायद हमारा मन लग जाए। किसी धर्म, किसी जाति के लोगों के पास भगवानों की इतनी वैरायटी नहीं जितनी हमारे पास, इतने नाम नहीं जितने हमारे पास। तूने इतनी अपनी चाहत हम पर दिखाई, सत्संग के द्वार भेज दिया खुद को पाने के लिए। कितना प्यार करता है तू। तूने वो कीमत समझाने के लिए कि मेरा द्वार क्या है, सत्संग क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, शांति किसे कहते हैं, विश्रांति योग क्या है। सब कुछ सहज में प्राप्त है हमें। फिर भी अगर हमारा मन नहीं लगता, दुर्भाग्य। पर नहीं, मैं दुर्भाग्य नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा ही सौभाग्य कि मैंने आपको पाया है। मेरा परम सौभाग्य है, उम्मीद है, क्योंकि आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। एक क्षमा के सागर, मैं गिरा तूने थामा, मैं फिर गिरा तूने फिर थामा, मैं फिर गिरता रहा तूने फिर थामा। तेरी क्षमा का भी तो अंत नहीं है, मेरे गिरने का भी तो अंत नहीं, मेरी नादानियों का अंत नहीं, तेरी समझदारी का भी अंत नहीं। अब वही करना चाहता हूँ जो तू चाहता है। बहुत गिरना पड़ना उठना हो गया, खेल बहुत हो गया। अब उस खेल में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। ओम ओम। विकारी और निर्विकारिता के खेल में मैं निर्विकारिता, विकारों पर विजय चाहता हूँ। नादानियां और समझदारियां बहुत हुई, अब मैं नादानियों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। शरीर में आसक्ति और अनासक्ति, अब उस आसक्ति पर विजय पाना चाहता हूँ। तेरे और मेरे बीच जो फासले और दूरियां हैं, उन अपनी नादानियों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। क्या क्या विजय मिलेगी मुझे?
क्यों नहीं बेटा, तू चाहता है तो जरूर, चाहेगा तो जरूर, मैं तैयार हूं। मैं तुझे विजय तिलक करने को तैयार हूं। तू बढ़ तो सही, चल तो सही, आ तो सही। इस पार और उस पार की दूरी को मिटाना चाहता हूं। मेरे और तेरे बीच कई खाइयां हैं विषयों की, विकारों की, उसको पार करना चाहता हूं। आत्मा और अनात्मा के बीच, अनात्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा ही सार है, ये जानता हूं। अब उस अनात्मा पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। सारे महापुरुष छाती ठोक कर बार बार कहते हैं, संसार कोई वस्तु नहीं है, कल्पना मात्र है। सुनता तो हूं, समझता नहीं, जानता हूं, मानता नहीं। अब उस कल्पना पर विजय पाना चाहता हूं। सार और असार सत्संग में सुनता हूं, अब असार पर विजय पाना चाहता हूं। क्या मिलेगी? क्या मैं विजयी हो सकता हूं? भीतर से आवाज आती है, पुत्र तुम विजयी होने के लिए ही पैदा हुए हो। तभी मैंने तुम्हें वेदांत, भक्ति, ज्ञान के श्रृंगार के साथ उन वचनों से श्रृंगारित किया है आपको। पुत्र बिठा दे मन में, मैं ही सार वस्तु, जब जब जहां जहां सार समझकर भटकता रहेगा तब तक लटकता और अटकता रहेगा। केवल ये जन्म नहीं, कई जन्म। आजा, लौट चल मेरे देश, आजा, आजा मेरे करीब, मेरे निकट, चल लौट चलते मैं की ओर, शांति की ओर, विश्रांति की ओर। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। आ, पिता पुत्र से अलग नहीं रह सकता, माता अपने बालक से अलग नहीं रह सकती। आजा, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुझे अपनी ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं, अपने में मिला हुआ पाना चाहता हूं। अब मैं पूछता हूं तुझसे, क्या ये हो सकता है? अब मैं पूछता हूं तुझसे, तूने मुझे 2 बार सवाल किया, क्या मैं विजयी हो सकता हूं? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल हो सकता है। अब मैं तुझे पूछता हूं, क्या तू मुझ में मिल सकता है? क्या केवल मुझे ही सार वस्तु है ये समझकर मेरी ओर बढ़ सकता है? आप ठिठक गए। उसने तो बिंदास जवाब दे दिया। आपका जवाब क्या है ये आप पूछिए अपने आप से। क्या ये हो सकता है?
केवल उसी की ओर बढ़ो। क्या ये हो सकता है कि आप विकारों पर विजय प्राप्त करो? क्या ये हो सकता है? सारी नादानियों को छोड़कर ईश्वर इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाते हुए जीवन यापन करो। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? जीवन का निर्धारण आपके हाथ में। क्या ये हो सकता है कि इस विश्व की श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम वस्तु ईश्वर है? क्या आप उसे प्राप्त कर सकते हो? कई जन्मों का काम क्या आज कर सकते हो? क्या आप उसमें और अपने आप में भेद मिटा सकते हो? क्या आप अपने कदम बढ़ा सकते हो? उसकी ओर बढ़ सकते हो? कुछ सोचने जैसा बचा नहीं, कुछ कहने जैसा भी बचा नहीं। सवाल ही सवाल है आगे पीछे। क्या आप कदम बढ़ा सकते हो? क्या ईश्वर की ओर चल सकते हो? क्या ईश्वर ही सार है ये मान सकते हो? क्या उसकी इच्छा में इच्छा मिला सकते हो? बुद्धि की टांग नहीं पर समर्पण श्रेष्ठ है, क्या ये मान सकते हो? शायद आपकी दृष्टि से उसकी दृष्टि ज्यादा ऊंची है, उसकी दृष्टि से अपनी दृष्टि मिला सकते हो। हाँ, यदि हाँ आपका उत्तर हाँ है तो देखो, बाहें खोलकर कौन खड़ा है आपके सामने? कौन इंतजार कर रहा है आपका? कौन मुस्कुरा रहा है आपके सामने? देखो, कौन ले चलने के लिए उतावला हो रहा है? देखो, देखो उसकी प्यारी सी मुस्कान, उसके खुले हुए हाथ, अपनी ओर बुलाता हुआ इशारा, है ना? है ना? ये आंखें, ये हाथ, मुस्कान कभी धोखा नहीं देगी। आओ चलो चले उस देश जहां मृत्यु नहीं है, धोखा नहीं। चलो ले चलो उस देश जहां आनंद का साम्राज्य, जहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि है, प्रीति ही प्रीति की सृष्टि हो, जहां निर्विकारी नारायण का अड्डा हो, जहां संतों का जमावड़ा हो। आओ अपनी तुच्छ दुनिया से ऊपर उठो, जहां महापुरुष ठहरा है उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। संतों की पार्टी होती है,
आनंद की शराब पी जाती है वहां, निर्विकारिता का नशा चढ़ता है वहां। चलने को तैयार हो क्या? अपनी मान्यताओं को छोड़ने को तैयार हो? तुच्छ अहम को मिटाने को तैयार हो? वैसे ही मिट रहा है बेटा, काल वैसे ही छोड़ देगा, छुड़वा देगा। एक धक्का लगेगा, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। होश हवास में छोड़ दो, कुछ भी नहीं छूटेगा। प्राप्त करना है आपको, छोड़ना नहीं है। मिटोगे तो पाओगे आनंद, आनंद, शांति पाओगे। लक्ष्य निर्धारित करो, आगे बढ़ो, विश्वास रखो। आपके लक्ष्य में परमात्मा, सारे देवी देवता सहायता करते, अकेले नहीं है आप। संतों की, महापुरुषों की कृपा है साथ, डरने की क्या बात। अरे मैं आनंद स्वरूप तेरे भीतर बैठा ना, देख ले, गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। न था तू मुझसे दूर, न मैं था तुझसे दूर। आता न था नजर, तो नजर का था कसूर। मेरे परमात्मन, एक प्रार्थना तो जरूर सुनिएगा। बहुत सारी रिक्वेस्ट, बहुत सारी प्रार्थनाएं, मेरी बहुत सारी उन इच्छाओं के बीच में केवल वही पूरी होनी चाहिए। सब पर ध्यान मत देना, पर वही पूरी होनी चाहिए जो तू चाहता है दिल से। मैं 1000 और लाख फरियाद कर लूं, मत सुनना मेरी, क्योंकि तेरा अधिकार है मुझ पर। मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। खत्म हो जाती है बात, जहां मैं तेरा आया, पूर्ण विराम हो गया। दोनों हाथों की हथेलियां ऊर्जावान बना दीजिए।
समस्त विश्व की सारी ऊर्जा आपके भीतर है। सद्बुद्धि के लिए सिर पर सद्बुद्धि प्राप्त हो रही है, सद्ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ईश्वर में स्थिर मति हो रही है, स्थिरता प्राप्त हो रही है, मति की चंचलता दूर हो रही है। ललाट में सौभाग्य, सबसे श्रेष्ठ सौभाग्य ही है धर्म, ईश्वर, सत्य की ओर आगे बढ़ना। मेरा सौभाग्य बढ़ रहा है। आंखें सुदृष्टि को प्राप्त कर रही है, सुदर्शन, सुदृष्टि। चेहरे पर कान सुंदर श्रवण, निंदा, स्तुति, राग और द्वेष की बातों से अलग होकर केवल धर्म, कथा, सत्संग का श्रवण प्राप्त कर रहे हैं। ये सौभाग्यशाली कान, ये छोटे छोटे कान तो मेरी कितनी ऊंची ऊंची यात्रा कराने में समर्थ है। ये तेरा बहुत धन्यवाद है कि तू सत्संग का श्रवण करवा रहा है मुझे। थैंक यू भाई। छोटे छोटे हैं तो बड़ा बड़ा काम कर रहा है, धन्यवाद तेरा। मेरा मुख सदैव मधुरता का उच्चारण करे, ईश्वर की, परमात्मा की, सत्संग की बातों का उच्चारण करे। कंठ में सरस्वती माधुर्य, मिठास भर कर बैठी रहे। मेरे हृदय में श्रद्धा, प्रीति, भक्ति, प्रेम, आनंद का साम्राज्य रहे। मेरी श्रद्धा की देवी मजबूत बनी रहो, टिकी रहो। पूरे शरीर पर स्वास्थ्य के लिए हाथ घुमा दीजिए। यहाँ उपस्थित उन सारे सिद्ध महापुरुषों का धन्यवाद, प्रणाम। आपके सामने उपस्थित, आपके भीतर विराजमान परमात्मा का, गुरु का कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद।